अब दलित को जहाँ दुख है वो तो बोलेगा ही। जो बैकवर्ड हैं वो उनको पर तो शुरू से अत्याचार हो ही रहा है। तो सुविधा नहीं, जाति देखकर फायदा मिलता है, कोई दलित है तो उसको फायदा नहीं मिलता है। शुरू से ही बैकवर्ड को दबा रखा है लोगों ने। और हम थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे तो कल भला हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है, मर्डर हो सकता है। जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण भूमिहार लोग का वर्चस्व है। जैसे कि मजदूरी करते हैं उनके यहाँ तो बोलेंगे कि फलना को वोट देना है तो देना है। जातिवाद को लेकर भेदभाव तो होता है हमारे दलित समाज में। मैंने आज से तय किया है कि चुनावी भाषण के साथ साथ आपके लिए रिपोर्टिंग भी करूंगा। इतनी तकलीफ़ें हैं लोगों की, खासकर दलित समाज की, बैकवर्ड समाज की, मुस्लिम समाज की, कि मैं सोचता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं वहां लोगों से बातें भी करूं और तब आपको पता चलेगा कि वैशाली ही नहीं, इस देश की हालत क्या है। आज भी बैकवर्ड समाज, बहुजन समाज को किस हालत में पहुंचा दिया गया। आज़ादी के 75 साल बाद वैशाली को आप एक थर्मामीटर मान सकते हैं, वैशाली को आप एक पैरामीटर मान सकते हैं, वैशाली को आप एक सैंपल मान सकते हैं। यहाँ जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। 75 साल से कोई दलित पिछड़ा बैकवर्ड नहीं बना है और लोगों को किसी भी सरकारी सुविधाओं का अभाव है। आज भी फूस के घर हैं, गाँव में सड़कें नहीं हैं, पीने के पानी नहीं है। लेकिन एक बात जो है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतू पासवान हुआ। क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, जो बैकवर्ड हैं वो उनको पर तो शुरू से अत्याचार हो ही रहा है। सड़क बनाने में, सरकारी योजनाओं में, राशन देने में भी भेदभाव होता है। राशन देने में और सड़क बनाने में सरकार जहाँ तक ले जिसके पास दे रहा है उसके लिए सुविधा है, जिसके पास न है उसको तो सुविधा जाति नहीं। देखकर फायदा मिलता है, कोई दलित है तो उसको फायदा नहीं मिलता है। अब दलित को जहाँ दुख है वो तो बोलेगा ही। मिलता है कि नहीं फायदा? आप फायदा इतना घबरा क्यों रहे, पॉलिटिकल क्यों हो रहे हैं? सही बात बताइए। देखिए, पॉलिटिकल इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, घबरा इसलिए रहे हैं कि अगर हम कुछ बोले साफ साफ शब्दों में तो कल बेला हम रास्ते से अगर गुजरेंगे तो हमको ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे आगे कि कौन क्या है ना है। मतलब बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी, देखिए आज़ादी हर जगह है लेकिन इस तरह इस कंजेस्टेड माहौल में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम उतना लायक है नहीं। हम लोग शुरू से ही बैकवर्ड को दबा रखा है लोगों ने। और हम थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे तो कल भला हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है, मर्डर हो सकता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। इस तरह के माहौल है भाई साहब। हाँ ऐसा तो है, ऐसा भी है। डर लगता है बोलने। डर लगता है कि लोग जो है यहाँ पर जो है ब्राह्मण भूमिहार लोग का वर्चस्व है। मतलब वर्चस्व का क्या मतलब है? हम अपना कमा रहे हैं। तो दबा रहा है लोग कि इस लाइन में नहीं जाए, इसको वोट नहीं करो, उसको वोट नहीं करो। अच्छा, वो तय करते हैं कि आप किसको वोट करेंगे? हाँ जैसे कि मजदूरी करते हैं उनके यहाँ तो बोलेंगे कि फलना को वोट देना है तो देना है। तो उससे क्या मतलब है? वो तो मजदूरी अपने हमारे काम का दे रहे हैं ना। हाँ, मजदूरी तो अपना हमारे काम के ही दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई ज़रूरत होता है तो हमको जो पैसा वैसा जो भी देते हैं तो बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ काम करते हो तो मजदूरी हम देते हैं तो हमारा जो है बात कम से कम माना करो। और अब मैं पहले लोगों से मिलूंगा, पहले रिपोर्टिंग करूंगा और उसके बाद ही मैं अपना भाषण राशन दूंगा। जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ? आप क्या कहेंगे? ये सब आप लोग भी डर महसूस करते हैं? होता है, जातिवाद को लेकर भेदभाव तो होता है हमारे दलित समाज में। और बुझाएं, आपको भी लगता है कि कुछ दबाव है, बोल नहीं सकते हैं, डर रहता है? और पढ़े लिखे नहीं है भाई, दबाव और ऐसी बात नहीं है भाई कि जहाँ तक ले वही ठीक। आप क्या कहें? आप क्या कहें? क्या कहे तो सब ठीक है। हमने बुढ़ापा होगा, अब क्या हमने क्या बोले। मेरा वार्ड मेंबर है। अच्छा, ना ना, इन्हीं से पूछिए। मेरा वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर 25 साल से अपने समाज में क्या सोचे, इनसे सवाल जवाब कीजिए। तो वार्ड मेंबर क्या कर लेगा भाई? क्या नहीं कर सकता है? एक टर्म वार्ड मेंबर जीतता है तो अपना छत और दुतल्ला मकान बना सकता है। तो ये बना लिए 2 तल्ला मकान? पूछ सकते हैं, सामने है, बनाए हैं? पूछिए ना। अरे आप बताइए ना। कभी नहीं बना है।
तो आपका वही तो मैं कह रहा हूँ, वार्ड मेंबर क्या कर सकता है? सांसद कौन है यहाँ का? आज हमारे उप मुखिया क्या नाम है उप मुखिया? सोनू सिंह एक टर्म जीते और छोटा सा वोट से तो उप मुखिया बन गए। हमारे बड़े बाबू महदेव राम जी हैं, वो 25 साल से हैं, कभी उप मुखिया के दावेदारी दिए? क्यों नहीं? तो वो जो सोनू सिंह है वो मतलब बन गए, लेकिन आप लोग नहीं बन पाएंगे। पूछिए ना क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है, थोड़ा डर है, दहशत है, आप समझ सकते हैं। लोग बात कर रहे हैं, आप लोग भी लोकल हैं, यहीं से हैं? तो आप लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब अभी भी डर के जड़ें बहुत गहरी है। नहीं ऐसे नहीं है, डर नहीं है, यहाँ पे सब लोग स्वतंत्र है हर तरह से। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ से 1 किलोमीटर है जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे सही स्थिति है। हाँ, हम लोग भी, आप लोग एक्टिव हैं। हाँ, शिक्षित है। सबसे पहले है भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करे। और शिक्षा आदमी को सशक्त और निडर। तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो आइसक्रीम वाले कह रहे हैं, ये सब जो कह रहे हैं, हम लोग यहाँ 2 साल से भीमराव जयंती 14 अप्रैल को हमेशा मना रहे हैं। पूछे ये लोग नहीं जाते हैं? हम लोग जाते हैं, बहुत संख्या धूमधाम से मनाते हैं बड़ी जयंती। धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग इतना जगाने का सामूहिक काम करते हैं, मगर लोग जागते नहीं हैं। हमारे फ्रेंड है अजय कुमार, हमारा नाम हो गया अजय कुमार पासवान, और बहुत बढ़िया लाइक करते हैं। आप गुरैया में भी आए थे, ये क्या नाम, धनेश्वर जी के यहाँ, सत्या मुजफ्फरपुर जो आए थे, वहाँ भी इनवाइट था, लेकिन हम कहीं पे जी जी हमरा कितना आपके बारे में कमेंट जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोग जय भीम के सबसे ज्यादा संगठित रहिए और तो शिक्षित चलिए, रहिए। समाज एकजुट हुआ है और यहाँ अब रैली भी है, हम लोग बातचीत भी करेंगे। तो ये स्थिति है, काम करने की ज़रूरत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको घरों से निकलना पड़ेगा, और वो निकल भी रहे हैं। तो यही है वैशाली की हकीकत की 75 साल से रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अब रिपोर्टिंग भी चलेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।